तो हेलो दोस्तों, इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई। वो कह रहा है हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे चाहिए जो किससे मल्टीप्लाई करें, 940 से। जैसे हम मल्टीप्लाई करें द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आगे उसने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका जो प्रोडक्ट आने वाला है उसको स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका हमें फिर फाइंड द क्या निकालना, हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ये हमें जो नंबर गिवन था 9408, सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर क्या आता है। तो हम पहले उसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 0 2 4 ज़ा, नाउ अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 5 ज़ा 10, 1 2 8 ज़ा 16, 1 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 1 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14। तो अब 147 तो 2 से होगा ना, 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 4 ज़ा 12, 2 27, 3 9 ज़ा 27, और ये अब 7 से हो जाएगा, 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे हमें 9408 के फैक्टर मिल गए जो कि हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है हमारा, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है और 2 टाइम मेरे पास यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखें, इस 2 2 के तो पेयर बन गए, 7 के पेयर बन गया, मगर 3 का पेयर नहीं बना। तो हमने कहा 3 हैज़ नो पेयर, 3 हैज़ नो पेयर। अब 3 का पेयर नहीं बना तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम बोथ साइड क्या करेंगे, इसी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही उसने कहा था कि ऐसा स्मॉल नंबर फाइंड आउट करो जिसको 9594008 से मल्टीप्लाई करें। तो हमने कहा वो नंबर 3 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 5 ये हो गया 6, ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई 7 इंटू 7। तो अब आप नोटिस करें, ये देखिए ये बन गया हमारा, देखो कंप्लीट परफेक्ट, सबके पेयर बन गए। ठीक है, तो लेफ्ट में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट मल्टीप्लाई करके ये हो गया आपका 2 8 2 2 4, और ये आपका परफेक्ट सारे पेयर यहाँ पे कंप्लीट है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये सारे के सारे पेयर बन गए। तो इसका मतलब ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। फिर उस क्वेश्चन में हमें कहा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमको मिलेगा उसका भी क्या करें, स्क्वायर रूट निकालें। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 28224 का। तो यहाँ हर पेयर से एक नंबर ले लेंगे, ये आ गया है यहाँ से 2, एक 2 इस पेयर से, एक 2 इस पेयर से, एक 3 इस पेयर से, एक 7 इस पेयर से आ गया। ठीक है ना, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 168। तो ये हमें 28224 का क्या मिल गया, 168 हमें स्क्वायर रूट मिल गया। तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले बताना था कि भैया स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया वो स्मॉल नंबर था 3। दूसरी बात, हमें फाइंड आउट करने को कहा था स्क्वायर रूट भी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आया उसका स्क्वायर रूट हमें मिल चुका है 168। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, नाउ अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये है हाउ मैनी नंबर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी आता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे आप। हाउ मैनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, फर्स्ट पार्ट है 16 एंड 70। तो वो आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको गिवन है 16 और 17, और यहाँ गिवन है 99 और 100।
आपको बताना है इन दोनों के बीच में, बिटवीन द स्क्वायर, है ना, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर। इन नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करें तो इनके मिड में कितने नंबर आएंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, लेट करो। ठीक है, मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लेट करो n इज इक्वल टू पहला नंबर। अब क्या करें, जो पहला नंबर है उसको n इक्वल टू ले लें। ठीक है, n इक्वल टू उसको ले लें, पहली बात। ठीक है, अब क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपने ये यहाँ पे n की वैल्यू जो भी है, जो कौन सा नंबर लेंगे, जो पहला नंबर होगा, जैसे यहाँ से 16 तो इस वाले में हमको 99 ले लेना है। अब क्या करें, आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 10 से। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इंटीजर, बिटवीन नंबर ऑफ इंटीजर, मतलब कितने नंबर्स आएंगे बिटवीन किसके बीच में, तो 16 मतलब पहले नंबर के स्क्वायर के और 17 दूसरे नंबर के, कॉन्सेक्यूटिव नंबर के, इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। तो बड़ा ही आसान है, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूले को याद रख लीजिए 2n, बस हो गया 2n। केवल आप क्या करें, इसको याद रखें। अब n की जो वैल्यू है उसको यहाँ पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू थी भैया 16, और 16 टू जा हो जाएगा आपका 32। बस यही हो गया आंसर। इसका मतलब 16 का स्क्वायर अगर हम करें और 17 का स्क्वायर करें तो इन दोनों के मिड में टोटल इंटीजर नंबर आएंगे 32। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। तो बिल्कुल सिमिलर इसके सेकंड पार्ट में भी हम क्या करें, तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम हो जाएगा। लेट कर लेंगे, n की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 99। हमें निकालना है नंबर, फाइंड आउट करने हैं, हमें निकालना है नंबर ऑफ इंटीजर, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 99 का स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो अगेन आपको क्या करना है, बस 2 और n लिख दीजिए साथ में भाई साहब। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 99। ठीक है, n की वैल्यू 99 हमने ले रखी है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 198, हमारा आंसर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पहला वाला नंबर होगा उसमें बस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये ही बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको बोल रखा है इन द फॉलोइंग पैटर्न, ये एक पैटर्न आपको दिया गया है, फिल इन द मिसिंग टर्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मिसिंग टर्म आपके पास है, ये आपको फिल करनी कि भाई यहाँ पे कौन से नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए क्या करूँ, बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, आप ये पहला वाला नंबर देखें, पहला आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, है ना। दूसरा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7। तो अब यहाँ पे हम पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ढंग से देखें ना, तो मैं आपके लिए बड़ा ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मैं पहले क्या ले लेता हूँ, हम क्या करते हैं पहले एक नंबर ले लेते हैं। मैं कह सकता हूँ अगर ये 1 है, ठीक है, तो मैं कहूँ कि एक n कोई नंबर है फॉर एग्जांपल, और सेकंड टाइम पे हमें सेकंड जो नंबर लिख रखा है वो उस वाले नंबर से एक ज़्यादा है। अगर आप नोटिस करें, देखो पहला 1 है, आप इसकी पावर को छोड़ते हैं ना, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2, तो मतलब 1 + 1 2 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करेंगे ये 2 है, 2, अब ये वाला नंबर 2 + 1 3 है, ये 3, तो 3 के बाद 3 + 1 4, 4, तो 4 + 1 5 9, और 9 + 1 10। तो ऐसे मैंने कहा पहला नंबर अगर मैं बोलूँ n है, दूसरा नंबर n + 1 है। ठीक है, नाउ प्लस बात करेंगे थर्ड नंबर की। अब ये थर्ड नंबर क्या है, तो अगर आप देखें पहला वाला जो नंबर है, दूसरा वाला जो नंबर है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3, तो अगर नोटिस करें इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा है, देखें 1 2 ज़ा 2, यहाँ देखो 2 3 ज़ा 6, ये देखें 3 4 ज़ा 12, ये वाला देखें 4 5 ज़ा 20, और यहाँ देखें 9 10 ज़ा, तो आप खुद ही आंसर यहाँ बता देंगे कि यहाँ क्या आ जाएगा फिल में 90, है ना। तो इसका मतलब जो तीसरा नंबर है वो पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है सेकंड नंबर से। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी हमें समझ में। तो लेफ्ट वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई, तो इसका मतलब यहाँ वाला जो नंबर है ये आपके माइंड में आ गया।
तो ये वाला मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। ये हो गया आपका इसका आंसर 90। ठीक है, तो ये देखो ये तो हो गया साहब फिल। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड की भैया कि यहाँ क्या आएगा। तो देखो फिर नोटिस करो, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 1 का स्क्वायर अगर हम यहाँ नोटिस करें, 1 का स्क्वायर देखो 1 है, प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ देखो 4 हो गया, प्लस फिर 2 का स्क्वायर यहाँ फिर 4 हो गया, इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 4 + 4 8 और ये हो गया 9। अब जो 9 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने कहा 9 क्या है, हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 9 को। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 4 है ना, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 9, 6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 36, और अगर हम सबको ऐड कर दें तो ये देखिए 49 आ रहा है। और 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, तो ये देखिए ये लिखा है। तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में भी हमें यही करना है। पहला नंबर क्या है, तो ये 4 का स्क्वायर, तो आप उसको कर दीजिए 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ लिखा हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर में हम प्लस कर दीजिएंगे किसको, n+1 के स्क्वायर को, जो सेकंड वाला नंबर है, दोनों को क्या करो आपस में, सबको आपस में प्लस कर दीजिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 का होल स्क्वायर राइट साइड। ठीक है, तो खैर इतना लंबा आपको ऐसा करने की ज़रूरत है नहीं, केवल थोड़ा समझाने के लिए था, आप तो ऐसे डाइट कर लीजिए। नाउ 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, और 20 का स्क्वायर ये हो गया आपका 400। इसको आपस में क्या कर लीजिए, आप आपस में ऐड कर लें। ठीक है, तो अगर आप इसको आपस में ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 441, और 441 किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 का, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 21 हो जाएगा। और सिमिलरली इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 91 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमसे कह रहा है कि हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। तो एक पिक्चर है, इस पिक्चर में बहुत सारे बहुत सारे बड़े स्क्वायर्स हैं और हर स्क्वायर के बीच में कुछ टाइनी स्क्वायर्स भी हैं। ठीक है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। तो जितने नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर है आप, मैं थोड़ा इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, अगर आप नोटिस करेंगे ये एक बिग स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बीच में ना ये छोटे छोटे देखो टाइनी स्क्वायर हैं ये। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 मतलब टोटल 25। तो अब हम यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर्स हैं, एक बड़े स्क्वायर के अंदर 25 स्क्वायर हैं। अब यहाँ रो एंड कॉलम में भी हम इनको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ काउंट कर लेता हूँ कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रो और कितने नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ देखेंगे, रो में देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जो बड़े वाले हमको दिख रहे हैं, बिग स्क्वायर जो दिख रहे हैं रो में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि बिग स्क्वायर जो हैं, बिग स्क्वायर इन अ रो, जो बिग स्क्वायर हैं वो 9 है। अब ऐसे हम कॉलम में भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे हमें यहाँ कितने मिल गए, 9 मिल गए। तो हमने कहा कि जो बिग स्क्वायर्स है हमारे पास इन अ कॉलम, इन अ कॉलम वो भी क्या है, 9 है। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, तो हमने कहा हाँ कि टोटल नंबर ऑफ जो बिग स्क्वायर हैं, जो बिग स्क्वायर हैं वो 9 × 9 9 9 जा 81 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने टाइनी स्क्वायर जब काउंट किए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो एक स्क्वायर के अंदर मुझे टोटल 25 मिले थे, है ना, जो छोटे वाले स्क्वायर हैं। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर इन अ
बिग स्क्वायर, एक बिग स्क्वायर में ये कितने हैं, तो हमने कहा एक बिग स्क्वायर में ये टोटल 25 हैं। ठीक है, तो टोटल 81 है ये बिग वाले, और छोटे वाले टाइनी स्क्वायर, तो टोटल नंबर टाइनी स्क्वायर कितने हो गए, तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे टाइनी स्क्वायर्स हैं वो हो जाएंगे 81 इंटू 25, और जो कि रिजल्ट आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 2025। ठीक है, तो टोटल नंबर तो हमें ये आ गया है। अब उसने कहा था कि जो आपका नंबर आए टोटल, साथ में आपको एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है, इनका राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर, तो हमें इनका प्राइम फैक्टर भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में इसका प्राइम फैक्टर भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2025 का, तो 5 तो 2 से होगा नहीं डिविजिबल, ये 3 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, ये 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और ये फिर अगेन 3 से 2 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, नाउ 5 5 जा 21, 5 1 जा 5। तो ये हमें इसके क्या मिल गए, साथ में प्राइम फैक्टर भी आ गए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर भी हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन of 2025 is equal to ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिगर इट आउट कंप्लीट पेज नंबर 10 और 11 का। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।